हे गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें भारतीय इतिहास देखेंगे। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत कौन सी संस्कृति को रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए कांस्य, बी लौह, सी पाषाण या फिर डी ताम्र। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। अगला देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। ए पशुचारण अवस्था, बी शिकार अवस्था, सी कृषि अवस्था या फिर डी औद्योगिक अवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकार अवस्था। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, शिकार अवस्था। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। उपकरण तथा हथियार किससे बनाए जाते थे, है ना, प्रागैतिहासिक काल में। ऑप्शन देखते हैं। ए लोहा, बी तांबा, सी कांसा, डी पत्थर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पत्थर। जो उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे वह कौन से थे, पत्थर। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। जो प्राचीन मानव थे वह सर्वप्रथम कौन से पशु को पालतू बनाया। ए बैल, बी कुत्ता, सी सिंह, डी घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। प्राचीन मानव जो है कुत्ता को सर्वप्रथम पशु को पालतू बनाया, कुत्ता को, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। मानव जो है कृषि कार्य कौन से युग से प्रारंभ किया। ऑप्शन देखते हैं। ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग या फिर डी धातु युग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण युग, नया युग में, है ना। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा या फिर डी चांदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा को किया गया। अगला है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया गया। कौन सी फसल है जिसको मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया। ऑप्शन देखते हैं। ए जौ, बी चावल, सी गेहूं, डी कपास। तो इसका सही उत्तर है ए जौ। जौ को सर्वप्रथम फसल का उपयोग किया मानव ने, जौ को, है ना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस काल की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ए पूरा पाषाण काल, बी लौह काल, सी कांस्य काल या फिर डी महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य काल। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, याद रखेंगे। आगे है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। ए 1930 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की जो है सर्वप्रथम खुदाई हुई। याद रखेंगे। अगला है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। जो मूर्ति प्राप्त हुई वह किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से हुई, है ना। ऑप्शन देखते हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी चंद्रद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो।
आगे है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वेद के आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी संस्कृत, सी पाली या फिर डी प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीन कौन सा है ना? प्राचीनतम, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है ना। अगला है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ए भूमि, बी मुद्रा, सी दास, डी गाय। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी गाय। गाय का उपयोग किया जाता था। अगला है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था बोल रहा है ना। ए सभा, बी समिति, सी विदत या फिर डी परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभा। सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो याद रखेंगे सभा। आगे है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो जैन धर्म है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी महावीर या फिर डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। अगला है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र और डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सभी। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चरित्र भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, ए राजगीर बिहार से, बी सारनाथ उत्तर प्रदेश से, सी वैशाली बिहार से, डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली, जो कि बिहार से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, जो कि कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी द्रविड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए सारनाथ में, बी गया, सी राजगीर में, डी लुम्बिनी में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है ना। ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त या फिर डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। याद रखेंगे। अगला है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? कौन से शासक को कविराज कहा गया? ए समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? कविराज कहा गया। अब अगला है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए थानेश्वर, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी कन्नौज। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ए कल्हण, बी बिल्हण, सी जयानक, डी चंद तो सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ए चंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयानक या फिर डी जयचंद सूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कौन से सूफी का नाम याद में किया गया था? ए निजामुद्दीन औलिया, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, सी मोहम्मद गौस, डी सलीम चिश्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। अगला है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? इक्तादारी प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन देखते हैं, ए मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी या फिर डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश की प्रारंभ किया, है ना। अगला है, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ए अमीर खुसरो को, बी अलबरूनी को, सी अबुल फजल को, डी बदायूनी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो को। तूती ए हिंद, हिंद का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? ए बाबर इब्राहिम लोदी, बी बाबर राणा सांगा, सी गोरी जयचंद या फिर डी गोरी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था भारत में, है ना? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर या फिर डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? ए जूना खां, बी शेर खां, सी हसन खां या फिर डी फरीद खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फरीद खां। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो फरीद खां। अगला है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ए मेहरुनिसा, बी चांद बीबी, सी अस्तमत बेगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। अगला है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ए मीर जाफर एवं अंग्रेज, बी मीर कासिम एवं अंग्रेज, सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज या फिर डी शुजा-उद-दौला एवं अंग्रेज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के द्वारा
इनके मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में, है ना। अगला है 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए बैरकपुर, बी रोहिणी, सी मेरठ या फिर डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ए 1883 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1892 ईस्वी में या फिर डी 1895 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी शिशिर घोष, सी व्योमकेश चंद्र मुखर्जी, डी व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ए मुंबई में, बी पुणे में, सी नागपुर में या फिर डी सतारा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई। अगला है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। ए बंगाल विभाजन से, बी असहयोग आंदोलन से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर डी चंपारण सत्याग्रह से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन से जो है मतलब बंगाल विभाजन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से था। अगला है मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? ए बारिंद्र कुमार घोष, बी दामोदर चापेकर, सी वी.डी. सावरकर या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वी.डी. सावरकर थे। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने बोला? ऑप्शन देखते हैं। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट या फिर डी भगत सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहकर बोला, है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? जो जलियांवाला बाग कांड है वह कब घटित हुआ था? ए 13 अप्रैल 1916 में, बी 13 अप्रैल 1917 में, सी 13 अप्रैल 1919 में या फिर डी 23 अप्रैल 1919 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 में जो है घटित हुआ था जलियांवाला बाग कांड जो है ना, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ए चंपारण 1917 में, बी खेड़ा 1918 ईस्वी में, सी अहमदाबाद 1988 ईस्वी में, डी बारडोली 1928 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण 1917 ईस्वी में। अगला है गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामदयालु सिंह, सी धर्मवीर प्रसाद, डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। याद रखेंगे गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल निमंत्रण पर चंपारण गए थे। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? ए अप्रैल 1921 ईस्वी में, बी सितंबर 1922 ईस्वी में, मई 1923 ईस्वी में या फिर डी जून 1923 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए अप्रैल 1921 ईस्वी में आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत में। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? ए 1922 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1924 ईस्वी में या फिर डी 1925 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास या फिर डी ए एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। मोतीलाल नेहरू भी संस्थापक थे और जवाहरलाल नेहरू संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं काकोरी कांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से देख लेना। ऑप्शन देखते हैं ए 9 जुलाई 1905 को, बी 9 अगस्त 1925 को, सी 30 अक्टूबर 1928 को या फिर डी 8 अप्रैल 1929 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। अगला है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ए 8 नवंबर 1927 को, बी 30 फरवरी 1928 को, सी 30 अक्टूबर 1928 को या फिर डी 30 दिसंबर 1928 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। अगला है नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ए 12 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, सी 17 अप्रैल 1930 को, डी 31 जनवरी 1931 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 5 जनवरी 1931 को, बी 5 मार्च 1931 को, सी 26 मार्च 1931 को या फिर डी 27 मार्च 1931 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? जो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? ए स्वराज द्वीप, बी शाहिद द्वीप, सी भारत द्वीप या फिर डी गांधी द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहीद द्वीप। अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? तो शहीद द्वीप, है ना, याद रखेंगे। अगला है आज़ाद हिंद फौज में निम्न में से कौन से ब्रिगेड शामिल थे? ए सुभाष ब्रिगेड, बी गांधी ब्रिगेड, सी नेहरू ब्रिगेड या फिर डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सभी। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष ब्रिगेड भी शामिल थे, गांधी ब्रिगेड भी और नेहरू ब्रिगेड भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।